नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में आपको चीजल के बारे में बताऊंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में चीजल से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसे आप हमारे इस वीडियो को देख के जान सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके हमारे आरसी यादव क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको और सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। साथ में क्वेश्चन आंसर भी आने वाले समय में दिया जाएगा। जहाँ पे हेक्सा या फाइल के द्वारा धातुओं को न काटा जा सके, वहाँ पे चीजल का प्रयोग करते हैं। इसकी सहायता से धातुओं को आप आसानी से और जल्दी काट सकते हैं। इसमें यह हिस्सा इसका हेड है, इसी हेड पे हैमर से प्रहार करके धातुओं को काटा जाता है। इस हिस्से को हार्ड नहीं किया जाता। जब हार्ड नहीं रहेगा तो हैमर का चोट लगने से यह हिस्सा फैल जाता है, जिसे मशरूम हेड कहते हैं। जब किसी चीजल पे मशरूम हेड बन जाता है तो सबसे पहला काम करना चाहिए कि इसे ले जाके ग्राइंड करके इसके मशरूम को ख़त्म कर देना चाहिए। इसकी बॉडी जो होती है हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील का होता है। उसके बाद इसे फोर्ज करके स्क्वायर में या हेक्सागनल या एक्टागनल बनाते हैं। जो सफ़ेद भाग दिख रहा है यह कटिंग एज है। कटिंग एज के द्वारा ही धातुओं को काटा जाता है। कटिंग एज से ही चीजल का माप लिया जाता है। लोहे को काटने के लिए चीजल दो प्रकार के होते हैं। उसमें पहला हॉट चीजल और दूसरा कोल्ड चीजल। हॉट चीजल यहाँ पे ये दिख रहा है, इसकी सहायता से गर्म धातुओं को काटा जाता है। इसमें यहाँ पे ये हेड दिख रहा है। हेड जो होता है 10 से 12 डिग्री चैम्फर्ड करके हल्का सा इसको पतला कर देते हैं, और ये बीच वाला हिस्सा जो होता है यह उभरा रहता है। इसी पे हैमर से प्रहार करते हैं। गर्म धातुओं को जब काटते हैं तो इसको पकड़ने के लिए आवश्यकता के अनुसार इसमें या तो हैंडल लगा देते हैं या लोहे का एक ग्रिप टॉन्ग्स होता है, उसके द्वारा इसको पकड़ के काटते हैं। अब इसमें इसका ये फोर्जिंग एज है। फोर्जिंग एज के बाद यहाँ पे जब नीचे आते हैं तो ये देखिए इसका ये कटिंग एज है, जिसकी सहायता से गर्म धातुओं को काटा जाता है। गर्म धातुओं को काटने के लिए चीजल का जो कटिंग एंगल 30 डिग्री पे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद आता है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल में फ्लैट चीजल के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे हेक्सा से या फाइल से नहीं काट सकते, इतना मेटल निकालना होता है। ऐसे जगहों पे चिपिंग कर फ्लैट चीजल के द्वारा इस मेटल को हम पूरा चिप्स की तरह से निकाल सकते हैं। फ्लैट चीजल जो है यह दिख रहा है आपके सामने। यह इसका हेड हो गया जो 10 से 12 डिग्री पे चेम्फर्ड किया हुआ है, और बीच का हिस्सा थोड़ा सा उभरा रहता है। इसके बाद यह इसकी बॉडी हो गई। यह हिस्सा फोर्जिंग एज हो गया। इसके बाद यह पॉइंट जो बनता है यहाँ पे, यह फोर्जिंग एंगल हो गया जो यह दिख रहा है। इसके बाद आगे आते हैं तो ये कटिंग एज है। जो यह सफ़ेद भाग है वह इसका कटिंग एज हो गया, और यहाँ पे यह सफ़ेद भाग जो एंगल बनाता है वह इसका कटिंग एंगल हो गया। सामान्यतया फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री रखते हैं। भिन्न भिन्न धातुओं को काटने के लिए इसका जो एंगल होता है यह भी अलग अलग साइज का होता है। भारतीय मानक के अनुसार फ्लैट चीजल का जो लंबाई होता है वह 100 मिलीमीटर से लेके 400 मिलीमीटर तक होता है। कटिंग एज जो होता है 16 से 32 मिलीमीटर होता है। साथ में इसका जो फोर्जिंग एंगल है यह 25 से लेके 30 डिग्री तक होगा। इसके कटिंग एंगल को हार्ड एवं टेम्पर करके और ज़्यादा हार्ड किया जाता है। तो इसका कटिंग एज है, इसको कॉन्वेक्स बनाते हैं। थोड़ा सा किनारे की तरफ डाउन रहता है, बीच में उभरा रहता है, जिसकी सहायता से हम चिपिंग करते समय इसके कटिंग एज जो है धातुओं में फंसे ना। इसके बाद आता है क्रॉस कट या कैप चीजल। इसमें यह जो दिख रहा है यह आपका क्रॉस कट या कैप चीजल है। इसकी सहायता से किसी शाफ्ट में की होल बनाते हैं, या कोई फ्लैट सरफेस है वहाँ पे स्लॉट बनाना होता है, तो इसकी सहायता से यहाँ पे बनाते हैं। ये जो दिख रहा है यह इसका पतला हिस्सा, इसी की सहायता से हम बनाते हैं। इसमें इसका जो हेड है फ्लैट चीजल की तरह से ही होगा। इसका फोर्जिंग एंगल जो होता है 30 डिग्री होता है, और इसका जो कटिंग एंगल होगा वह 60 डिग्री होगा। यह इसका कटिंग एंगल है। कटिंग एज की चौड़ाई 4 से 12 मिलीमीटर होती है, तथा इसकी लंबाई 100 से लेकर 400 मिलीमीटर तक होती है। इसके बाद आता है हाफ राउंड नोज चीजल। इसका प्रयोग
बियरिंग तथा पुली के बुशों में आयल ग्रूव्स बनाने के लिए किया जाता है तथा गोल झिर्रियाँ बनाने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट अपने सेंटर से आउट हो जाता है, उस समय हम इसका प्रयोग करके एक पायलट होल बनाते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। इसकी जो चौड़ाई होती है यह 2 से लेकर 15 मिलीमीटर होती है और लंबाई जो होती है 150 से 200 मिलीमीटर तक होती है। इसका जो कटिंग एंगल होता है वह 45 डिग्री होता है। इसके बाद आता है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल में जो इसका जो कटिंग एज होता है इसे चौरस करके आगे का हिस्सा ग्राइंड करके डायमंड पॉइंट की तरह से बनाते हैं, जिसकी सहायता से कहीं पे वी खांचे बनाने होते हैं तो ये इसके द्वारा हम वी खांचे बनाते हैं। इसका जो कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री होता है और कटिंग एज जो होता है 4 से लेकर 16 मिलीमीटर तक होता है। इसकी जो लंबाई होती है 100 से 400 मिलीमीटर तक होती है। इसके बाद आता है साइड कट चीजल। साइड कट चीजल में इसका जो कटिंग पॉइंट होता है बॉडी से एक तरफ मुड़ा रहता है या एक तरफ से फ्लैट होता है तथा इसका फोर्जिंग एंगल 25 और कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। इसका प्रयोग की, काटर या खांचे काटने और वर्गाकार आयताकार नालियों के कोने को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है काऊ माउथ चीजल। काऊ माउथ चीजल जो है इसका कटिंग एज गौमुख जैसा होता है। इसका प्रयोग धातु चादरों को गोल काटने, उसमें होल बनाने तथा कास्टिंग किए जाबों पर उभरे हुए भागों को काटने में किया जाता है। इसके द्वारा रिवेट हेड को भी हटाया जा सकता है या रबर वाशर जो हो उसको काट के अलग किया जाता है। इसका फोर्जिंग एंगल जो होता है 25 डिग्री और कटिंग एंगल जो होता है इसके काम के अनुसार रखा जाता है। इस तरह से चीजल के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब अगले वीडियो में हम आप लोगों को चीजल के एंगल के बारे में बताएंगे। यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।